हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साहब। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग अभी 10 o'clock हो रहे हैं। जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। आज कल मैं हल्दी वाला लड्डू और दूध ले रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले इस बच्चों के जो होता है ना, थोड़े थोड़े आइस येलो भी होती है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अगर कुछ भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि इसकी और मतलब येलो कुछ बढ़े। तो मैंने येलो सारी चीज़ें अवॉइड कर दी थी, और हल्दी तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहती है। तो अभी मैं हल्दी ले रही हूँ, और पहले मैंने सोचा था दूध में डाल के ही पी लूँगी, लेकिन वो बहुत लिटिल बिट अमाउंट में डलती है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा लड्डू, थोड़ा सा हल्दी डाल के पी लेंगे। कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, खाना है तो खाना है। और दक्षा सो गया है, ये मेरी गोदी में था, तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दे देते हैं, क्योंकि रोज़ सोचती हूँ कि शावर वगैरह लेके स्टार्ट करेंगे, तो इतना हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। मैं शावर बहुत लेट ले पाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, मेरी मॉर्निंग इसकी वजह से नाइट पूरी ऐसी डिस्टर्बिंग रहती है। तो मैं अपनी जो मॉर्निंग में अपनी अच्छे से नींद लेती हूँ, तो फिर वो बहुत लेट मॉर्निंग होती है, तो नहाना दो सब बहुत लेट हो जाता है। सो अभी अप्रोक्स 10 हो रहे थे, ये शावर ले चुका था, तो मैंने कहा बेटा बेटा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए, आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ अपना जो शेयर है वो कर दिया जाए, कि मेरा ऐसा कुछ लाइफ का अपडेट अभी चल रहा है। और मैंने मेहंदी लगाई कुछ इस तरीके से लगाई, जस्ट बिकॉज मेरे जो मदर इन लॉ है उन्होंने बोला था कि अभी मतलब मेहंदी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी भी बहुत वैसी वीक हो जाती है, और हाथ भी बहुत कच्चे हो जाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, उनका कहना है, देखो जो भी है। तो मेहंदी लगाने से ठंडक रहती है, तो इस वजह से ऐसे इस तरीके से मैंने पहली बार मेहंदी लगाई। बट उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा जो कहते हैं मम्मा सही के लिए कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही बोलते होंगे, तो मैं फॉलो भी कर लेती हूँ तो ऐसा। और ये सो रहा है, इसको सुलाऊंगी अभी, क्योंकि इसको 15 मिनट तो गोदी में चाहिए। जब तक इसको अच्छी नींद नहीं आती तब तक ये इसके कैरी कोट में भी नहीं सोता है। और इसके लिए जो मैंने घोड़ी वाला झूला आता है वो भी मतलब मंगवाया है। तो हाथ ही पहन कर वीकनेस तो सच में बहुत आ जाती है तो इसके लिए मंगाया, बट वो अभी तक आया ही नहीं है। सो इसको कैरी कोट में ही काम चलवा रहे हैं हम। और ऐसा कुछ अभी का अपडेट। अब आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और देखते क्या कैसे रहता है। और एक बात तो है, जब हम माँ बन जाते हैं या फिर पेरेंट्स बन जाते हैं किसी के, तो बस हमेशा ना उसकी ही चीज़ें याद माइंड में रहती है। अभी पता है मैं मेरा कुछ भी सर्च कर लो यूट्यूब पे, अभी से मैं इसके फूड्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ। तो बाद में जब मैं काम करूँगी तो इसके फूड्स वगैरह मुझे नॉलेज में रहेंगे कि मुझे क्या बनाना है। जब भी अमेज़ोन फ्लिपकार्ट सर्च करती हूँ अपने लिए, तो मुझे याद ही नहीं मैंने कितने टाइम पहले अपने लिए चीज़ देखी थी। अभी जैसे इसके अबोट लिए जब तीथर वगैरह, क्योंकि अभी 2 मंथ बाद भी जैसे दांत जब मसूड़े टाइट होते हैं तो इनकी खुजली चलती है, पेन होता है। सो उसके लिए मंगाना, मतलब मेरा पूरा माइंड इसके पीछे ही चलता है तो ऐसा मतलब होता है ये तो मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतना भी कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ें होती है। हमारा टाइम कब इनके पीछे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और सच में मैं तो ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें देखना, इसके ड्रेसेस देखना, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, बहुत अलग अलग सी चीज़ें आजकल चल गई है, लाइक तीथर वगैरह, बोटल्स, फूड खाने के लिए, बिब वगैरह, मिटन्स, एवरीथिंग जो भी मतलब आजकल बच्चों के लिए चल रहे हैं, बड़े स्पेशल स्पेशल चल रहे हैं प्रोडक्ट्स तो। लेकिन सारे तो देखो परचेज़ करना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे वर्थ इट लगती, जैसे एक तो इसका बाथिंग टब हो गया, इसका कैरी कोट हो गया, ये तो मुझे इतने हेल्पफुल लगते हैं, ये तो चाहिए ही होते हैं। और क्या, तो ऐसा कुछ। आप में से एक वैसा का कमेंट था मुझे कि ये मैंने जो बेबी के क्लोथ रखने का ये है, ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया, कोई लिंक। तो देखो ये मैंने डी मार्ट से लिया था, मैं लेके आई थी, और इसमें ना 3 साइजेज़ अवेलेबल थी। ये मैं मीडियम वाला लेके आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। अभी इसमें लार्ज साइज़ भी और है, जैसे कि ये देखो 3 साइज़ लिखी हुई है ना, तो मैं ये वाला लेके आई थी। बाकी इनमें 2 ये वाले भी और मिलते हैं, तो मैं अभी तो 1-2 और लेके आऊँगी, क्योंकि एक में इसके टॉयज़, एक में इसके न्यू क्लॉथ, एक में ये वाले क्लॉथ, तो मुझे रखने में बहुत ईजी रहता है। क्योंकि इनको कहाँ हम फ़ोल्ड करें, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कैसे करते हैं। तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि आप इसमें रख दो, जैसे अभी तो हमने इसको अरेंज किया हुआ है, लेकिन मोस्टली
टाइम पे इसके छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं वो हम ऐसे एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, तो गिर जाते हैं। बट ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मुझे बड़ा सही लगता है। हमेशा से मुझे था कि मैं एक बकेट लूँ, बट बकेट से अच्छा मुझे ये लगा, तो फिर ये ले लिया था। बाकी इसमें 3 साइज़ेज़ है, जैसा मैंने बोला ये सबसे छोटा साइज़ है। अभी मुझे 2 साइज़ और बड़ी आती है, मैं दोनों ही ये लेके आऊँगी ताकि ये तीनों अप एंड डाउन में रख सकें हम। तो वैसा हेड वॉश किया था आज, तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे चलते हैं, बाल भी सूख जाएंगे थोड़ा सा। मैं बहुत अंदर ही अंदर रहती हूँ ना, तो जब भी थोड़ा सा लाइट में आती हूँ मेरी आंखें ही नहीं खुलती, मतलब सनलाइट में आती हूँ तब। तो मैंने कहा थोड़ी सी देर ऊपर चलते हैं। तो और दघा को भी ऊपर ही लेके आई हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लाइट को देखे ना, तो उसकी भी आंखें नहीं खुलती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन थोड़ी देर जब हम रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी आइज़ ओपन होती है। पार्लर में भी गए हुए बहुत टाइम हो गया, वैक्स वगैरह कराए हुए भी, लेकिन अभी तो नहीं करवाऊँगी, जब यहाँ से जाऊँगी या फिर कुछ बीच में रहा तो। बाकी अभी तो कोई ऐसा नहीं है अभी। और सावन है, लहरिया का इतना मन करता है, लेकिन हमारे इतना तीज के दिन लहरिया नहीं उड़ते, तो फिर अब कब ओढ़े, क्या करें। अभी के व्लॉग्स में ना मैं सिर्फ आपसे बातें ही करूँगी जस्ट बिकॉज मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं अपना लाइफ अपडेट ही दे रही हूँ, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि कोई काम मैं कर ही नहीं रही हूँ। और देखिए अभी मैं छत पर आई थी, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी हो गई है। 2 दिन से बारिश थी, तो सब कुछ इतना हरा भरा हो गया। स्पेशली हमारे सामने पेड़ पौधे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है बालकनी से। और अभी मैं रुकूंगी यहाँ पे। नवरात्रि में मुझे जाना है ससुराल, तो अभी तो मैं यहीं हूँ, जस्ट बिकॉज़ मेरे मम्मा का कहना है, मतलब मदर इन लॉ का, कि आराम से 2-3 महीने रेस्ट भी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक फ़र्क पड़ता ही है कि हम पीहर में अपने हिसाब से रहते। जैसे मैं यहाँ हूँ, अभी आप खुद देख रहे हो, मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ लिटरली। मुझे बस केवल दक्षा को रखना होता है, वो भी बहुत मिनिमम टाइम में रखती हूँ। जब भी वो ऐसे सो नहीं रहा होता तो मैं मम्मा को ही दे देती हूँ। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना करते हैं, कितना। मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं तो करूँगी ही सही। ऑब्वियसली आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आप जानते हो, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि बिल्कुल लापरवाही करूँ, लेकिन ठीक है यार, पेरेंट्स जितना तो मैं नहीं कर सकती। और बाकी मैं नवरात्रि में जाऊँगी, तो उसके लिए भी ड्रेसेस तो हमने ले ली थी पहले ही, क्योंकि मुझे जो पसंद आती है मैं ड्रेसेस ले आती हूँ, मम्मा पेमेंट कर देते तो मैं यहीं रख देती हूँ। अब जब मैं जाऊँगी तब मम्मा दे देंगे। बाकी तो मैंने ला रखी, मैं तभी बताऊँगी। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तो अच्छा सा होना चाहिए ना, तो वही वाली बात है। और चाय पी ली, क्योंकि आजकल मुझे चाय की आदत बहुत लग गई है, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती है, पूरा नींद का डिस्टर्बिंग रहता है ना। तो मैं आजकल ना थोड़ा सा चाय पी के अपनी सुस्ती भगाती हूँ। मॉर्निंग में भी चाय पीने लग गई हूँ, और अभी भी सीधी मिल जाती है ना, इसलिए। वरना मैं मेरे ससुराल तो बिल्कुल नहीं पीती वहाँ पे तो मुझे खुद बनानी पड़ती है, इसलिए शायद। चलिए, अभी दक्षा जो है ना नानी सिंह के पास खेल रहा होगा। बताती हूँ आपको दक्षा। वैसे तो अभी है ना, वैसे दक्षा का फेस रिवील का ऐसा कुछ मेरे पास बड़ा वो नहीं है कि मैं उसके बहुत बड़ा तरीके से बताऊंगी। धीरे धीरे कभी कभी वीडियोस में भी दिख जाया करेगा। लेकिन हाँ, मेरा यूँ है कि 6 मंथ के बाद वो थोड़ा सा खेलने लगेगा। हाँ, जब थोड़ा वो समझेगा तो मैं आप लोगों के साथ उसका दिखाऊँ, बताऊँ। बाकी तो वो अभी अपने हिसाब से ही मज़े कर रहा होता है। बताती हूँ। दक्ष खेल रहा है नानी सम के साथ। और ना ये मॉर्निंग में इसने अलग ड्रेस पहनी थी, अभी इसने अलग ड्रेस पहन ली, जस्ट बिकॉज ये अपने ही सुसु में गिल्ला हो जाता है इसको नग्गू भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हो जाता है। तो अभी वो अपना अलग सा योगा आसन कर रहा है। इतना अच्छा सा ग्रीनरी वाला व्यू लग रहा है ना। और इधर देखिए एकदम सनसेट होता हुआ दिख रहा है अच्छा सा मौसम हो जाता है, और हमारे पीछे मतलब बढ़िया सा दिखता है। तो आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया, मतलब ब्रेक लेते। अभी दक्षा को सुलाया था, फिर थोड़ी देर मैंने भी सोचा मैं भी नैप ले लूँ, लेकिन जितने में वो उठ गया तो मैं पूरी नैप नहीं ले पाई। और अभी मुझे अपने मसाज भी करवाना, क्योंकि आज मैंने हेड वॉश किया था तो मैंने पहले ऑयलिंग नहीं की, अब करवानी है। और इतना स्ट्रेस रहता है ना, क्या बताऊँ आपको आफ्टर डिलीवरी पता नहीं कौन से मूड स्विंग्स रहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब कोई समझ ही नहीं रहा है हमें क्या हो रहा है। पता नहीं क्या ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट थोड़ा सा स्टिल ऐसा अजीब सा लगता है कि सब पे गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि एक नींद पूरी नहीं होती तो ऐसा लगता है कि मैं ही अकेली क्यों जागूँ। सो वो वाली चीज़ें भी है लेकिन ठीक है, अब क्या करें, गुस्सा करके भी क्या ही हो सकता है।
बाकी इसीलिए तो मुझे ये ऐसा, जब भी बारिश आती है ना, मैं हमेशा बाहर निकल के देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना लाइट फील होता है। और मुझे ये भी लगता है कि मैं कहीं गई ही नहीं यार, इस साल भी नहीं गई, पिछले साल भी कहीं घूमने नहीं गए हम लोग, तो ऐसा मुझे बोरिंग। और आज है हरियाली तीज। हमारे लहरिया नहीं उड़ते हैं, मतलब मेरे ससुराल में, तो मैं तो कुछ, वैसे मेरा मन था, लेकिन आज सुबह की मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें मम्मा का भी ब्लड टेस्ट वगैरह का आए थे सैंपल लेने, पापा का भी लेने आए थे, तो सबकी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो होता ना, मतलब फेस्टिवल ही नहीं लगता अगर आप हेल्दी वेल्दी हो ना, तो जैसे आज मम्मा लहरिया पहन सकते थे, क्योंकि हमारे मतलब मेरे पीहर में अच्छे से सेलिब्रेट होती है, बट उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है स्टिल, तो फिर वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी नानी सा को मैं जो कॉफ़ी बना रहा है, आजकल तो मुझे वैसे चाय की आदत हो गई है, मैंने आपको बताया, और नैप नहीं ले पाता नहीं है, तो मैं शावर लेके ना इसके साथ सो गई थी, ये सो रहा था, बट अभी मैं कॉफ़ी वगैरह, मैंने सोचा आज कॉफ़ी पी लेते हैं, पी के और दिन नानी सा को से अच्छे से हेड मसाज कराऊंगी, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे ही दिन चला जाता है, क्या क्या नया करें। आजकल ना बिल्कुल भी मम्मा पापा किसी की तबीयत ओके नहीं है, सो समझ में ही नहीं आता। पापा के बैक में बहुत पेन है, मम्मा को कभी भी चक्कर, जी घबराना ऐसा हो जाता है, बट स्टिल यहाँ पे मेरे नानी सा को मेरे पास है, तो वो भी हेल्प करवा देते हैं मम्मा की बहुत हद तक। तो सो आज उनके ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, देखो रिपोर्ट्स में क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक बार के लिए तो आप कहीं लग्जरी लाइफ ले ना ले, बट हेल्थ ज़रूरी है। ये डॉक्टरों के जो चक्कर होते हैं ना, इनसे तो हेडेक ही होता है मुझको। ये मेरे बड़े छोटे वाले मामू से हम पधारे थे, तो वो शाम को मम्मा को दिखा भी आए डॉक्टर के, और ऐसा है, तो देखते हैं क्या आगे का रहता है। अभी तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। आज दक्षा ने डंगरी पहनी है इसकी, ये मैंने इसके वैक्सीनेशन के दिन पहनाई थी, तो सोचा आज पहना देते हैं घर पे, क्योंकि ये पड़े पड़े सब छोटे हो जाएंगे। तो लिटिल जेंटलमैन कितना प्यारा लिखा है, लिटिल जेंटलमैन। तो आज इसको बारिश की वजह से थोड़ी नींद नहीं आ रही थी आज, तो अभी उठ जाएगा थोड़ी सी देर में। पहनाना ही नहीं होता, इसके वैक्सीनेशन के टाइम इसको पहनाई थी, बाकी स्टिल पहना ही नहीं पाती मैं इसको करती। तो खाना पीना हमारा हो गया है, दक्षा सो रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये व्लॉग कंटिन्यू कितने दिन तक रखूँगी ना, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे तैसा ही सही, मैंने आप लोगों के साथ क्लिप्स लिए हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू करूँगी मैं। मैंने आपको बताया ना रीज़न, क्योंकि मम्मा और पापा दोनों की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से फिर थोड़ा सा वो हो ही जाता है डिस्टर्बिंग। तो अभी व्लॉग एंड करते हैं। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने प्यारे से कमेंट के साथ आज का मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।